हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम पाइथन की इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, यानी कि उसकी प्रारंभिक जानकारी, पाइथन है क्या और हम इसको क्यों प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाइथन एक लैंग्वेज है, अर्थात जिसके साथ आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और पाइथन के सबसे बड़ा फीचर है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आप क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स के साथ कार्य कर सकते हैं। यदि आपकी ये पहली लैंग्वेज है तो आने वाले सेशंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग की जानकारी उसमें देने वाले हैं। और यदि आप पहले से कोई लैंग्वेज सीख चुके हैं तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि पाइथन किस प्रकार से कार्य करती है और इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स क्या हैं। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि ऊप्स के फीचर्स रहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के जो फीचर्स रहते हैं वह सारे आपको पाइथन में मिल जाते हैं। क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, ये सारे फीचर आपको पाइथन में मिल जाएंगे। पाइथन का सबसे बड़ा प्रयोग होने वाला कारण ये है कि बड़ी आसान है सीखने में और फिर कार्य करने में। पाइथन एक इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका अर्थ ये है कि आप अपनी लैंग्वेज को जब कोड करते हैं, यानी कि आप किसी लैंग्वेज में अगर कोई कोड करते हैं तो कंप्यूटर की भाषा में उसे कन्वर्ट करने के लिए या तो कंपाइलर की आवश्यकता रहती है या इंटरप्रेटर की। कंपाइलर पूरे के सारे कोड को एक साथ ही कंपाइल करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है आपकी दी हुई लैंग्वेज को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्जन के लिए। तो जो पाइथन है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। यदि आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंस को समझना चाहते हैं तो आने वाले सेशंस को ज़रूर देखिएगा, उसमें इसकी जानकारी दी गई है। 1999 में इसको गाइडो और रॉसम ने बनाया था। पाइथन सी लैंग्वेज बेस्ड लैंग्वेज है, यानी कि इसका जो बेसिक आधार है वो सी लैंग्वेज है। नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन पाइथन के सबसे बड़ा फीचर ये है कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को बड़ी आसानी से आप डेवलप कर सकते हैं। जब बड़े बड़े नामों ने इसे प्रयोग किया है, जैसे गूगल, कोरा, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब इत्यादि ने, तो बड़ा ही स्वाभाविक सी बात है इसमें बहुत सारे फीचर रहे होंगे। हम अपनी सीरीज़ में उन सभी फीचर्स की जानकारी लेंगे, क्यों इसको बड़े बड़े नामों द्वारा प्रयोग किया गया है। तो जब इतने बड़े नामों ने प्रयोग किया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है। पाइथन का प्रयोग अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में किया जा रहा है, जैसे वेब डेवलपमेंट, साइंटिफिकली और मैथमेटिकली वर्कआउट्स के लिए, एप्लीकेशन बेस्ड ग्राफिकल इंटरफेसेस को डिज़ाइन करने के लिए। इन सब में इसके अतिरिक्त भी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, उसकी जानकारी हम आने वाले सेशन में लेने वाले हैं। पाइथन बेसिकली एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि आप सर्वर साइड पे जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसके लिए पाइथन का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः दो तरह के कंप्यूटर रहते हैं, एक क्लाइंट रहता है, एक सर्वर रहता है। क्लाइंट जिसको जानकारी चाहिए होती है और सर्वर जो जानकारी प्रदान करता है। तो जो जानकारी प्रदान करता है उस तरफ की प्रोग्रामिंग के लिए मुख्यतः पाइथन का प्रयोग किया जाता है। पाइथन एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है और इससे रिलेटेड रिसोर्सेज आपको फ्री अवेलेबल हैं python.org पे, जिसका लिंक मैंने यहाँ दिया है। तो आप इसकी अधिक जानकारी पाइथन की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में हम पाइथन की और इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर प्रैक्टिकल रूप में पाइथन को सीखना शुरू करेंगे। धन्यवाद।